हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे कार्यपत्रक 96 से लगाकर 100 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे लिखी कविता के बारे में अपने शब्दों में आपके विचार लिखिए। ठीक है, पहले कविता पढ़ते हैं, फिर उसमें क्या बताया गया उसको अपन को लिखना है हिंदी में। बादल के क्या जी में आई, सबकी करने चला सफाई, धो दिए पेड़ धो दी घास, धो दिया सब कुछ आस और पास, धुल गई पटरी धुली दुकान, सड़कों के तालाब बनाए, बच्चे बूढ़े सभी नहाए। किसके बारे में ये? बादल बारिश कर रहा है उसके बारे में। तो क्या लिख देंगे? यह कविता बारिश के बारे में। ठीक है, ठीक है। बादल क्या करते हैं? बारिश करते हैं। बारिश कौन करता है? बादल करते हैं। बादलों में पानी भरा होता है, बादल बारिश करते हैं और अपने पानी से और अपनी बारिश से पेड़ घास घर दुकान सबको भिगो देते हैं। ठीक है, और जगह जगह पानी के क्या बन जाते हैं बारिश में? तालाब बन जाते हैं, तालाब बन जाते हैं। और बारिश में सभी लोग क्या करते हैं? नहाते हैं। ये इस कविता के बारे में है। ठीक है, और भी आपको कुछ इसमें लिखना है तो अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी पसंद की कविता लिखिए। यहाँ आपको जो भी आपने अब तक कविताएं पढ़ी होंगी, कोई याद होगी, वो आपको यहाँ लिखनी है। ठीक है, जैसे मैं कोई कविता लिख देता हूँ वैसे आपको अपने मन से लिखनी। मैं भी लिख देता हूँ कोई कविता की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और थक कर कभी नौका पार नहीं होती। तो कोशिश करते हैं वो कभी नहीं हारते, और अगर आप थक जाओगे नाव चलाते तो कैसे पार होगी। ठीक है, नन्ही चींटी दाना लेकर 100 बार चढ़ती और 100 बार फिसलती। चींटी दीवार पर चढ़ती है तो बहुत बार चढ़ती है और फिर फिसल भी जाती है, 100 बार फिसलती, पर कभी नहीं वो हार मानती। कभी हार नहीं मानती है, इसीलिए कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी क्या नहीं होती? हार नहीं होती। अब आपको ये कविता को याद करना है और अपने अगली सुबह प्रार्थना सभा में सुनाना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम कार्यपत्र संख्या 97 के ऊपर। आपका चचेरा भाई राजन कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है, और वहाँ की सर्दियों की छुट्टियों में आपके गांव आया है। ठीक है, राजन के उत्तर से अपने प्रश्न अपने हिस्से के सवाल को पूरा कीजिए। ये राजन कुछ उत्तर दे रहा है, बदले में आप पहले प्रश्न पूछोगे तब तो उत्तर देगा। तो उत्तर देती है, आपको प्रश्न बनाना है। नमस्ते, मैं दिल्ली से आया हूँ। तो मैंने क्या बोला? नमस्ते। ठीक है, तुम कहाँ से आए हो? जब मैंने ये प्रश्न पूछा, नमस्ते तुम कहाँ से आए हो, तो क्या बोलेगा? नमस्ते मैं दिल्ली से आया हूँ। तो चलो, मैं जयपुर से गांव तक बस में आया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? तुम जयपुर से गांव तक कैसे आए हो? देखो, पहले आया, वो रहता दिल्ली में, पहले दिल्ली से जयपुर आया, फिर जयपुर से आया गाँव में बस में। घर में सब ठीक है। तो इस सवाल क्या पूछा? घर में सब लोग कैसे हैं? मतलब इस राजन के माता पिता, इनके बारे में पूछ रहा है ये। घर में सब लोग कैसे हैं? तो घर में सब ठीक है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। तो ये क्या है? तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? ये सवाल है हमारा।
तो इसने उत्तर क्या दिया, कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। हाँ दिल्ली में बहुत बड़ा चिड़ियाघर है। तो क्या बोला, क्या दिल्ली में चिड़ियाघर है, ये सवाल पूछा मैंने, क्या दिल्ली में चिड़ियाघर है, तो उत्तर क्या दिया, हाँ बहुत बड़ा चिड़ियाघर है। मुझे आपका गांव बहुत अच्छा लगा। क्या बोला, तुम्हें मेरा गांव कैसा लगा, अब यही पूछेंगे। तो सामने उत्तर क्या लिखा कि गांव बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हम चलते हैं अगली कारपत्रक संख्या 98 पर। अच्छा ये 98 पर निम्नलिखित पहेलियों को पढ़कर चित्र से मिलान कीजिए। टर 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 की रट लगाऊं, फुदक फुदक पानी में जाऊं। ये तो कौन टर टर करता है, मेढक। तो मेढक से चलो मिला देते हैं इसको। धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत में पाऊं। धीमे धीमे चलता है और दौड़ जीता, ऐसा तो कौन है, ऐसा तो है कछुआ। कछुआ और खरगोश की दौड़, वो कहानी सुनी होगी आपने। छत पर बैठ कर केला खाऊं, इधर उधर में कूद लगाऊं। ये तो एक ही इंसान है, कौन, बंदर। इधर उधर कूदता है और केले खाता है। जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। ये कौन है, था उल्लू। उल्लू क्या करता है, रात में जागता है और दिन में सो जाता है। ये 2 चित्रों के बारे में कोई कहानी थी नहीं। अपने शिक्षक की सहायता से आप भी पहेलियाँ लिखिए। आपको यहाँ लिखनी है बहुत सारी पहेलियाँ। से 1-2 पहेलियाँ लिखते हैं, ठीक है, आप सोच के लिखना। एक पहेली मैंने लिखी, क्या सर पर मेरे ताज है, पंखों पर मुझको नाज है, नाज जब जब बारिश होती है तब तब नाच के मैं दिखाता हूँ। कौन है बताओ ये, जिसके सिर पर ताज है और पंखों पर उसको नाज है, जब जब बारिश होती है तो नाच के दिखाता हूँ। कौन है ये, मोर है। ठीक है, दूसरा, लंबी मेरी सूंड है, भारी मेरा शरीर है, भारी मेरा शरीर है, गन्ना मुझको पसंद है और बच्चों का मैं दोस्त हूँ। तो कौन है ऐसा जिसकी लंबी सूंड है और भारी शरीर है और गन्ना उसको पसंद है और बच्चों का दोस्त, कौन है, ये हाथी। ठीक है, और भी आपको ऐसे याद आए वो मन से लिखने हैं। और हम चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 99 पर। क्या कह रहे हैं कार्यपत्रक, शेर ने खरगोश के साथ कुएं पर जाकर पानी में अपनी परछाई देखी और अपनी परछाई को दूसरा शेर समझ लिया। उस शेर को मारने के लिए कुएं में कूद गया। ठीक है, क्या होता है यदि खरगोश और शेर में दोस्ती हो जाती है। ठीक है, शेर और खरगोश वाली कहानी तो आपने सुनी होगी। शेर खरगोश को मारना चाहता है और खरगोश को कुएं में ले आता है कि वहाँ तुमसे भी बड़ा एक शेर है। तो शेर अपनी परछाई को दूसरा शेर समझ लेता है। क्या होता है यदि खरगोश और शेर में दोस्ती हो जाती है, तो खरगोश क्या करता है बताओ, शेर को फल फूल खाना सिखा देता और शेर दूसरे जानवरों को क्या कर देता, मारना छोड़ देता। ठीक है, सभी जानवर बिना डर के खुशी से रहते। ये मेरे मन से एक ऐसे ही लिख दिया, आपको और भी कुछ मन में आए तो लिख सकते हैं। मैंने क्या लिखा कि अगर शेर इसको दोस्ती कर लेता तो ये इसके जैसा फल और वगैरह खाने लगता, तो ये जानवरों को नहीं मारता। तो सभी जानवर जब शेर से तो डरते हैं, नहीं डरते तो खुशी घूमते। शेर अपने परछाई को पहचान लेता और उससे दूसरा शेर नहीं समझता। तो शेर खरगोश पर गुस्सा होता क्योंकि उसने शेर को क्या किया, शेर को मूर्ख बनाने का प्रयास किया था। मूर्ख बनाने का
प्रयास किया था। अब क्या करता, अब शेर खरगोश को मारकर क्या कर लेता, निश्चित ही खा लेता। शेर खा लेता खरगोश को। क्यों? खरगोश ने उसको उल्लू बनाया था कि एक और अंदर शेर बैठा है, जबकि वो ध्यान ऊपर छही थी। शेर के बाद जंगल का राजा कौन बनता और क्यों? शेर के बाद राजा कौन बनता? राजा हाथी बनता, क्योंकि हाथी क्या है, सबसे मजबूत है, सबसे मजबूत है और समझदार भी। हाथी समझदार तो होता ही है। वह बाकी जानवरों को नहीं डराता है। वह हाथी किसी को नहीं डराता है, इसलिए शेर के बाद राजा कौन बनता? हाथी। तो चलते हैं आज के कार्यपत्र संख्या आखिरी 100 के ऊपर। चित्र को देखकर हमें क्या लिखनी है, कहानी लिखनी है। एक बंदर है, उसके हाथ में क्या है? पतंग। और यहाँ शेर और ये बाकी जानवर खड़े हैं। बंदर पतंग उड़ा रहा है, कहाँ से? डाली के ऊपर से। फिर क्या है, डाली टूट जाती है और ये एक पक्षी है जो इसकी पतंग टूट जाती है और पक्षी पतंग वापस ले आता है। देखो इस पर कहानी लिखते हैं। कहानी बन सकती है। देखो पहले में क्या है, एक शरारती बंदर को कहीं से क्या मिल जाती है? एक पतंग मिल जाती है। पतंग है उसके यहाँ मिल जाती है, ठीक है। दूसरा क्या है, वह पतंग को उड़ाने लगता है। सभी जानवर उसको पतंग उड़ाते देखते हैं। तीसरा क्या है, तभी उसकी पतंग टूटकर हवा में कहीं चली जाती है। बंदर व जानवर सभी क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। एक पक्षी यह देखकर टूटी पतंग को चोंच में पकड़कर वापस बंदर तक पहुंचा देता है। पतंग हवा में उड़ गई थी, पक्षी उसको ले आता है। पतंग पाकर बंदर व अन्य जानवर कौन से? हाथी, जिराफ, खरगोश क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। ये इसलिए मैंने कहानी लिख दी। आप और भी कोई अच्छी कहानी सोच सकते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। ये था हमारा आज का कार्यपत्र संख्या 100। तो हमने कक्षा 4 और 5 की प्रयास की हिंदी की कार्यपुस्तिका के सभी कार्यपत्र 100 तक हल कर लिए हैं। अब हमारे कुछ आकलन बाकी रहे हैं। अगले वीडियो में हम आकलन हल कर देंगे। उसके बाद हमारी ये प्रयास हिंदी की कार्यपुस्तिका कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आप लोग पढ़ाई करते रहें। हमारा कंटेंट कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।